हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम रवि कुमार और मैं फिजिक्स फैकल्टी और आज का हमारा टॉपिक होगा रे ऑप्टिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अभी हम लोग ऐसा समझेंगे कि लाइट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए लाइट। लाइट को पहले अभी हम लोग समझेंगे। लाइट, तो भाई लाइट क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ व्यूइंग। मतलब कि लाइट क्या हुआ कि लाइट एक वो एनर्जी है जो कि हमें देखने में मदद करती है, जो कि हमें देखने में हेल्प करती है। लाइट की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसको देख पाते हैं, बिकॉज लाइट इज हैविंग द एनर्जी टू गिव्स अस सेंसेशन टू व्यू एनीथिंग। ओके, तो लाइट को भी हम लोग एक टाइप का एनर्जी के फॉर्म से अभी हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नाउ इन द टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अभी हम लोग समझेंगे कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। द लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में लाइट जो है वो जैसे कि भाई अभी मूव करती है। ओके फाइन। और वेव ऑप्टिक्स में, इन द रे ऑप्टिक्स में लाइट को अभी हम लोग एक रे के जैसा एज्यूम करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को एक वेव के जैसे एज्यूम किया जाएगा। ओके फाइन ना। तो अभी हम लोग ऐसा समझेंगे रे ऑप्टिक्स में कि जैसे कि लाइट जो है वो एक टाइप का रे है, एक टाइप का भाई किरण है, जो कि अभी वो एक मतलब कि मीन सीधी लाइन में चलती है और सीधी लाइन में चलने के कारण से उसमें जो भी फिनोमिना होता है, उसमें जो भी फंक्शंस होते हैं, वो सब चीज़ों को अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके चलिए, फिर देन आफ्टर लाइट में से रे, अभी आप लोग समझ गए होंगे कि लाइट को अभी हम लोग रे के नाम से यहाँ पर से इसको बोला जाएगा, इसको संबोधित किया जाएगा। ओके नाउ अभी हमारा अगला टॉपिक है, अगला मीन्स के रे ऑप्टिक्स में अभी हमारा पहला टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से अभी हम क्या समझते हैं कि जैसे कि हमारे घरों में जो नॉर्मल सा जो मिरर जो लगा हुआ है, नॉर्मल सा मिरर जो भी हम लोग अपने घर में जो लगाते हैं उसे प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। प्लेन मिरर जो कि अभी हम जहाँ पर से अभी हम लोग डेली जो अभी हम लोग देखते हैं। तो एक चीज़ अभी हमें समझना है कि एक प्लेन मिरर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एक प्लेन मिरर का सिंबल कुछ इस तरीके से अभी हम इसको कहेंगे। और यहाँ पर से मान लीजिए कि कोई भी अगर एक लाइट रे अगर वो यहाँ पर से आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है, तो लाइट रे को यहाँ पर से अगर कोई भी एक प्रकाश का अगर कोई भी अगर एक रे अगर एक प्लेन मिरर के ऊपर अगर वो गिरेगा तो क्या हो जाएगा, अभी उसका रिफ्लेक्शन होगा। ओके, क्या हो जाएगा, अभी इसका यहाँ पर से रिफ्लेक्शन होगा। तो भाई मान लीजिए, तो लाइट जिस एंगल से जब अगर वो यहाँ पर आती है तो उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा गया। एंड देखिए, अगर ये रहा मिरर, ये रहा उसका ऊपर का नॉर्मल एन एन डैश, ये वाला रहा इसके ऊपर का नॉर्मल एन एन डैश। अगर जो लाइट रे यहाँ पर से अभी जो आया तो मान लीजिए कि अगर इसका एंगल ऑफ द इंसिडेंस कितने का है, तो जैसे कि भाई अभी आई का है, और ये लाइट रे जब अगर वो यहाँ पर से रिफ्लेक्ट होकर के जब अगर ये वापस जाती है तो इसका एंगल को अभी हम लोगों ने आर कहा। ओके, वो चाहे ये मिरर ये वर्टिकल हो या ये हॉरिजॉन्टल हो। इफ मिरर जब अगर आपका मीन्स जब अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा, जब कुछ अगर ये इस तरीके से होगा तो यहाँ पर से कंडीशन कुछ अभी ऐसा बन सकता है। ये वाला रहा एंगल ऑफ द इंसिडेंस और देन आफ्टर यहाँ पर से ये वाला रहा एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। अच्छा, अभी हम लोग समझेंगे
कि जैसे कि यहाँ पर से लाइट का भी, जैसे कि अभी ये यहाँ पर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अभी यहाँ पर से अभी हम लोगों ने क्या अभी पहले भी पढ़ा होगा, और इस चीज़ को अभी हम लोग फिर से समझते हैं, जिसको अभी हम कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का भाई क्या क्या लॉ है? तो पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ द इंसिडेंस और एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन वो क्या रहेगा, वो जैसे कि वो हमेशा इक्वल होगा। एंगल ऑफ द जितना जितना एंगल से अभी आपका इंसिडेंस लाइट आएगा, सेम एंगल से आपका लाइट वापस भी जाएगा। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं, ये मैं इसको अभी ये हमारे क्लास 12th के हिसाब से ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अभी हम इसे ज़रा सा समझते हैं कि एंगल ऑफ द इंसिडेंस कितना होगा, तो जैसे कि एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंड एंगल ऑफ द इंसिडेंस, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्स, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों क्या करेंगे, सभी एक प्लेन में ही लाई करेंगे। तो दूसरा अभी इसको क्या कहा गया, एक प्लेन में, मतलब कि जैसे कि एक प्लेन कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर ये रहा एंगल ऑफ द इंसिडेंस ए ओ एंड ओ बी एंड दिस इज द नॉर्मल एन एन डैश। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए ओ एक्स वाई प्लेन में है, ओ बी भी एक्स वाई प्लेन में है, तो ये नॉर्मल भी जो भी हमारा आएगा ए भी एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lie on the same plane, lie on the same plane। ये सब का सब अब ये एक ही प्लेन के ऊपर आएगा। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो अभी आपका रिफ्लेक्शन का जो अभी लॉ है, ये बहुत ही एक आसान सा चीज़ है। ओके, चलिए अभी जरा सा भाई बात करते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ द इमेज की। देखिए टाइप्स ऑफ इमेज, तो इसमें से पहला आता है रियल इमेज। भाई रियल इमेज क्या होता है? तो रियल इमेज एक वो इमेज है जो कि एक्चुअल, जहाँ पर से एक्चुअल लाइट रे जहाँ पर से आकर के जब मिलते हैं, जब एक्चुअल लाइट रे जिस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, देखिए इमेज वहाँ पर से भाई बनेगा जहाँ पर कम से कम एटलीस्ट दो लाइट रे आपस में एक बिंदु पर आकर के मिले। जिस पॉइंट पर अगर कम से कम दो या दो से ज़्यादा लाइट रे जिस पॉइंट पर आकर के भाई मिलती है, वहाँ पर हमें इमेज भाई बनता हुआ मालूम पड़ता है, इमेज वहाँ पर से फॉर्म होता है। तो रियल इमेज में क्या होगा कि जहाँ पर रियल इमेज है, जहाँ पर एक्चुअल लाइट रे जहाँ पर जिस पॉइंट पर आकर के भाई मिलेंगे, तो वहाँ पर से रियल इमेज भाई बनेगा। जैसे कि आप लोगों ने इस चीज़ को पहले से समझा होगा कि जैसे कि भाई मान लीजिए कि अगर एक कॉनकेव मिरर है, अगर एक के कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल हुआ, ये इसका फोकस हुआ और ये इसका सेंटर ऑफ द कर्वेचर हुआ। मान लीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है ए बी, वन मिनट,
ये एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर से ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये वाला रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ पर से एक लाइट रे का कुछ इस तरीके से आया, दूसरा लाइट रे कुछ इस तरीके से आया, तो यहाँ पर से जो भी हमारा इमेज बनेगा ए डैश एंड बी डैश, ये वाला भी, क्योंकि यहाँ पर से एक्चुअल लाइट रे क्या हुआ, यहाँ पर से एक्चुअल लाइट रे आ करके मिला है, तो जहाँ पर से ये एक्चुअल रे जहाँ पर से आ करके भाई मिलेगा, इसको कहा जाएगा रियल इमेज। इसको भाई क्या कहेंगे, तो भाई रियल इमेज। भाई रियल इमेज क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर से एक्चुअल लाइट रे आ करके भाई मिला, सो डैट्स वाई ये अभी हमारा रियल इमेज भाई बना। ओके, चलिए दूसरा जिसका नाम है भाई वर्चुअल इमेज। भाई वर्चुअल इमेज, ओके भाई वर्चुअल इमेज क्या होता है, जहां पर से दो लाइट रे एक्चुअल में नहीं मिलता, दो लाइट रे एक्चुअल में नहीं मिलता, यहाँ पर से हमें एक ऐसा प्रतीत होता है जहां के जैसे कि भाई लाइट रे जो है वो मतलब कि जैसे कि लाइट रे एक्चुअल मिलता हुआ भाई हमें ऐसा मीन्स कि हमें ऐसा फील होता है कि दो लाइट रे जैसे कि किसी भी एक पॉइंट पर आ करके भाई मिल रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है कि दो लाइट रे एक्चुअल में आकर के मिलते हैं, बट दिस इज द हाउ वी फील। हमें कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि भाई लाइट रे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आकर के भाई मिल रहे हैं। ओके, देखिए इसको अभी हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि जैसे कि अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, ये अभी हमारा पोल हो गया, ये अभी हमारा फोकस हो गया और ये अभी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर आप अभी यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर से लाइट कुछ यहाँ पर से इस तरीके से आएगा, देखिए इस केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में जब अगर रखा जाएगा तो भाई फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर से एक ये टाइप का भाई डाइवर्जिंग वाला पोजीशन भाई बनेगा। ये जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से भाई दूर जा रहे हैं, हमें कुछ ऐसा लगेगा। तो अगर मान हालांकि लाइट जो है वो यहाँ पर से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर से ये अपना भाई पाथ ये चेंज कर रही है, बट कोई अगर एक ऑब्जर्वर यहां से जब कोई अगर इसको देखेगा तो इसको क्या फील होगा कि लाइट यहां से ऐसे नहीं आ रही है लाइट, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में अभी उसको भी ऐसा फील होगा कि लाइट जो है वो कुछ अभी यहाँ पर इस तरीके से आ रही है लाइट अभी। क्यों? बिकॉज ये जो हमारी आइज जो होती है वो लाइट को एक स्ट्रेट पाथ से भाई देखना चाहती है, हमारी आंखें लाइट को एक स्ट्रेट पाथ से भाई वो देखना चाहती है। लाइट में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, लाइट रे में क्या होगा, जैसे कि ये वाला लाइट रे ये कुछ इन्फॉर्मेशन रखेगा किसका, तो है पॉइंट ए का। ओके, तो भाई जब अगर एक इंसान जब अगर इस लाइट रे को जब अगर यहाँ से देखेगा तो उसको भाई देखिए तो इसका इन्फॉर्मेशन इसको यहाँ पर इसको दिखाई पड़ेगा। इन द वेरी सेम वे जब अगर यहाँ पर से जब अगर इसको देखेगा तो अभी ये इसका इन्फॉर्मेशन जो होगा वो कुछ इसको यहाँ पर से इसको भाई मालूम पड़ेगा। बिकॉज रे ऑप्टिक्स में हमें ये मानना है और अभी हमें रे ऑप्टिक्स में लाइट क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, इस चीज से अभी हमें आगे समझना है। तो कोई ऑब्जर्वर जब अगर यहां से देखेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि लाइट रे कुछ यहां से इस तरीके से आ रही है, उसको भाई क्या मालूम पड़ेगा कि लाइट रे यहां पर से आ रही है, ये यहां से डाइवर्ज हो रहा है, तो ये कहां पर से मिला होगा, ये यहां पर से मिला होगा। ओके, इसको भी कुछ इस तरीके से इसको यहां पर ऐसा भाई फीलिंग आएगा। तो हालांकि दिस इज नॉट द रियल,
ये एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। लाइट रे एक्चुअली में वो यहाँ से नहीं आ रहा, वो आ तो यहाँ से रही लेकिन वो रिफ्लेक्ट हुआ। बट फीलिंग क्या आएगा कि लाइट रे अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता तो वो यहाँ पर आकर के मिलता। If light ray were not to be the reflected one, then these two must meet at this point. So यहाँ पर से ये इसको इमेज जो होगा, ये जो ए बी जो होगा, ये इसको यहाँ पर से भाई मालूम पड़ेगा। और ए डैश बी डैश जो है ये इसका एक्चुअल पोजीशन नहीं है। ओके, तो ये जो इमेज जो भाई बना है ए डैश बी डैश जो होगा, क्योंकि यहाँ पर से ये एक्चुअल लाइट रे, देखिए ए डैश बी डैश वो ए बी तो यहाँ पर है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसका यहाँ पर से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए बी पर है। और लेकिन ये इसका लाइट रे ने क्या किया है कि इसका पोजीशन ए डैश बी डैश पर दिखाया है। तो जहां पर इसका पोजीशन जो दिखाया है इसको भाई क्या कहा जाएगा, तो इसको जैसे कि भाई वर्चुअल इमेज के नाम से जाना जाएगा। जहाँ पर से इमेज जो है वो एक्चुअल लाइट रे को मिलने से ना, एक्चुअल लाइट रे को मिलने से भाई नहीं बनी है, ये ऐसा भाई फीलिंग आ रहा है जैसे कि भाई दो लाइट रे किसी भी एक पॉइंट पर आकर के भाई कन्वर्ज हो रही है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। भाई रियल इमेज में लाइट रे एक्चुअल पॉइंट पर आकर के मिलती है, भाई वर्चुअल में ऐसा फील होता है कि जैसे कि भाई यहाँ पर से कोई भी मतलब कि लाइट रे करके मिल रही है। ओके, चलिए अभी जरा सा आगे चलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन एक ये आता है कि जैसे कि भाई प्लेन मिरर में कैसा इमेज भाई बनेगा। ओके, तो प्लेन मिरर में कुछ कंडीशंस को छोड़ करके हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा प्लेन मिरर में। ओके, प्लेन मिरर में हमेशा के मीन्स ज़्यादातर, या यूँ कह लीजिए कि एज पर आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें ये मानकर चलना है कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज ही बनता है। ओके, तो जरा सा देखते हैं आके मीन्स कि इसके पीछे होने का रीज़न क्या है। मान लीजिए कि अगर ये कि भाई प्लेन मिरर है, सपोज दैट एम डैश इज ए प्लेन मिरर, और यहां पर से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी का एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो अभी जरा सा समझते हैं कि यहाँ पर से इसका रे का डायग्राम इसका कैसा भाई फॉर्म हो सकता है। लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पर से एक लाइट रे आया कुछ यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर से क्योंकि लाइट रे ये अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर आया, तो अब ये तुरंत अभी ये यहाँ पर से इसी पास से अभी वापस भी चला जाएगा। ओके, एंड वेरी सिमिलर वे यहाँ पर से भी कुछ अभी इस तरीके से भी चला जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस इमेज, दिस द डॉटेड वन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, फाइन। मान लीजिए कि यहाँ पर से एक दूसरा लाइट रे है, वो कुछ यहाँ पर से इस तरीके से आया और अब वो यहाँ से ऐसे चला गया। इन द वेरी सेम वे यहाँ पर से एक लाइट रे आया और फिर अब वो यहाँ पर इस तरीके से चला गया। देन अभी क्या होगा कि ये वाला लाइट रे ये ए पॉइंट का इंफॉर्मेशन रखेगा। इसको अभी हमने पीछे की ओर भाई प्रोड्यूस किया। ये वाला लाइट रे बी पॉइंट का भाई इंफॉर्मेशन रखेगा। इसको भी अभी हमने पीछे की ओर भाई प्रोड्यूस किया। ये दोनों जहाँ पर से जो भाई मिलेंगे, यहाँ पर से ये अभी हमारा इमेज भाई बनेगा ए डैश एंड बी डैश। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है इसका एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको वर्चुअल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल लाइट रे आ करके नहीं मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मीन्स की वर्चुअल इमेज। ओके, हाँ, अभी अगर देखा जाए तो जैसे कि प्लेन मिरर में से यहाँ पर से कैसा बना है, तो जैसे कि वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल इमेज।
भाई वर्चुअल इमेज भाई क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर से लाइट रे एक्चुअल में आकर के नहीं मिल रहा है। ओके, अब क्वेश्चन है कि ये उठता है कि क्या प्लेन मिरर में से रियल इमेज क्या भाई बनाया जा सकता है, हाँ कि नहीं। तो ये देखा जाए तो ये कि मीन्स कि प्रैक्टिकली तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, बट जहाँ पर से कुछ अगर कहीं भाई वर्चुअल इमेज जब अगर हो, सपोज कीजिए मैं इसको भी जरा सा सपोज दैट कि कुछ कुछ केसेस में भाई बन सकता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। जैसे देखते हैं कि भाई कैसे, तो जैसे कि भाई मान लेते हैं कि लाइट बीम, कुछ जैसे कि भाई लाइट बीम है वो जैसे कि एक पॉइंट पर आ करके भाई अभी कंसंट्रेट हो रही है, एरा 1 2 और एरा 3। यहाँ पर से जैसे कि अभी हम इसको भाई क्या बोलेंगे, तो जैसे कि इसको अभी कहा जाएगा, तो जैसे कि भाई ना ये जहाँ पर से आकर के मिल रहे थे इसको जैसे कि अभी हम लोग एक इसको भाई ऑब्जेक्ट मानेंगे। ओके, लेट्स सपोज दैट कि अगर इसके पाथ में, जरा ध्यान से जरा सा समझिएगा कि अगर इसके पाथ में जैसे कि अगर एक ये कन्वर्जिंग लाइट बीम है, मान लीजिए कि बहुत सारे लाइट रे है, कोई भी एक पॉइंट पर आ करके अभी वो मिल रहे हैं, बहुत सारे लाइट रे कोई भी एक पॉइंट पर आ करके अगर वो भाई मिलते हैं तो इसको भी हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर इनके पाथ में अगर एक प्लेन मिरर को रख दिया जाए तो अभी क्या होगा, तो अभी आप लोग जरा सा समझ सकते हैं कि पहले ये यहाँ पर आकर के जो भाई मिल रहा था, अब फिर अब ये कैसे, अब ये इसका भाई पाथ चेंज हो जाएगा, यहाँ से भाई कुछ ऐसे इन द वेरी सिमिलर वे, यहाँ से भाई कुछ ऐसे और ये यहाँ से भी कुछ ऐसे। तो अब ये जो अभी हमारा जो लाइट रे यहाँ पर अभी जो कन्वर्ज हो रहे थे, अभी वो यहाँ पर से भाई अभी वो कन्वर्ज होंगे। ओके, अब वो यहाँ पर से आकर के कन्वर्ज होंगे लाइट रे, जो कि पहले यहाँ पर से कन्वर्ज हो रहे थे। तो ये यहाँ पर से अब क्योंकि यहाँ पर से लाइट रे जो है अभी वो एक्चुअल में आकर के जो भाई मिल रही है, तो इसके लिए इसको भाई रियल इमेज कहा जा सकता है, एंड इसको भाई बोला जाएगा भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट। भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों भाई कहा गया, क्योंकि ऐसा कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये इसका भाई इमेज यहाँ, ये तो ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता, मिरर आने के बाद में अब ये ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भाई ख़त्म हो गया और अब ये यहाँ पर से भाई बना है, सो इसके लिए इसका नाम भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा गया। इसके लिए इसका नाम क्या दिया गया, तो भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया। ओके, हाँ कि नहीं। बट ये ऐसा कम केसेस में होता, ज़्यादातर में अभी हमारा भाई क्या बनेगा, तो जैसे कि भाई रियल इमेज ही बनेगा इन केस ऑफ द प्लेन मिरर में ज़्यादातर के केसेस में अभी हमारा मीन्स के भाई वर्चुअल इमेज ही बनता है। अच्छा ओके, अभी ज़रा ध्यान से ज़रा सा समझते हैं, ज़रा सा देखिएगा कि प्लेन मिरर में इमेज बनने का कुछ जैसे कि अभी इनका प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट का मतलब कि भाई वर्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट जब भी अगर होगा तो हमेशा आपका इमेज कैसा भाई बनेगा, तो भाई वर्चुअल भाई बनेगा। ओके, यस और नो। तो भाई पहला प्रॉपर्टी भाई क्या है कि जैसे कि भाई मान लीजिए कि अगर ये अभी हमारा मिरर है,
एम एम डैश जैसे कि अभी हमारा मिरर है और अभी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए बी एंड इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पर बना ए डैश एंड बी डैश। तो ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस इमेज का होगा। तो इन द प्लेन मिरर में अभी हम लोग इस बात को समझेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये हमेशा भाई सेम होंगे। ओके, चलिए द सेकेंड वन, इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज इन्वर्टेड। ओके, जैसे कि अगर देखा जाए तो वो एक टाइप से वो उल्टा इमेज बनता है। ओके, मिरर इमेज जिसे कहते हैं। तो जैसे कि भाई मान लीजिए कि जैसे मिरर इमेज जिसको कहा जाता है, तो जैसे कि ये थोड़ा सा एक ये उल्टे टाइप का बनता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर एक ये मिरर है और यहाँ पर से अगर एक लेटर लिखा गया है भाई, फॉर एग्जाम्पल है ना, ओके, बॉम्बे का बी, तो ये इसका यहाँ पर से जो अभी इमेज जो बनेगा वो कुछ अभी इस तरीके से भाई बनेगा। ओके, यहाँ पर से कुछ अभी इस तरीके से भाई बनेगा। ओके ना, तो ये रहा भाई प्रॉपर्टी कि जैसे कि अगर देखा जाए तो ये अगर मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप राइट हैंड साइड का इमेज को जब अगर आप मिरर में जब अगर आप देखेंगे तो फिर इसका अभी इमेज जो भाई बनेगा वो कुछ अभी इसका ये ऑपोजिट टाइप का भाई आएगा। ओके फाइन, तो चलिए सो लेट्स स्टार्ट। चलिए इस चीज़ को अभी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए इन द वेरी सेम वे, चलिए भाई मान लीजिए प्लेन मिरर में से, चलिए देखिएगा अगला भी हमारा टॉपिक है जिसको भाई कहेंगे, हाँ चलिए आगे चलते हैं, डेट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो जरा सा भी हम लोग समझते हैं। लेट्स सपोज दैट कि जैसे कि अगर इसमें से अब पहला केस ले रहे हैं, मिरर एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन। मिरर एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन। चलिए जरा ध्यान से जरा सा समझते हैं। लेट्स सपोज दैट कि अगर ये एक भाई मिरर है, ओके, एंड मान लीजिए कि यहाँ पर से अभी एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है A1 एंड B1 एंड चलिए देखिएगा, चलिए बस सपोज कीजिए यहाँ से इसका डिस्टेंस जैसे कि अगर x का है तो इसका इमेज भी जो भाई बनेगा, इसका इमेज अभी जो फॉर्म होगा A1 डैश और ये वाला हो गया B1 डैश, ये भी क्या होगा यहाँ पर से जैसे कि अभी x के डिस्टेंस पर होगा।
अच्छा ओके, चलिए लेट्स सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है अब वो अपना पोजीशन चेंज करके अभी वो कहाँ पर आती है, A2 एंड B2 पर। ओके, एंड जो कि अब ये यहाँ पर से इसका डिस्टेंस है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ पर से, जैसे कि मान लेते हैं y। तो ये वाला डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, तो x माइनस वाई। इन द वेरी सेम वे इसका इमेज भी अब जो बनेगा, अब इसका इमेज जो बनेगा A2 डैश एंड अब ये B2 डैश का बनेगा। इसका भी डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, y, और अभी इसका भी डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, तो x माइनस वाई। इसका मतलब कि क्या हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि भाई व्हेन ऑब्जेक्ट अगर वो डिस्टेंस चलता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ए डिस्टेंस कितने का, तो x माइनस वाई का, तो जो इमेज भी जो होगा, इमेज का भी जो डिस्टेंस होगा अब वो भी कितने का हो जाएगा, x माइनस वाई का। इन द वेरी सेम टाइम, जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक आए उतने टाइम में वो अब इमेज भी जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक आया। ओके, यस और नो। सो यहाँ पर से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने का हो जाएगा, x माइनस वाई बाई टी। तो यहाँ पर से बाय इमेज का बाय वेलोसिटी बाय कितना ले सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द इमेज x माइनस वाई बाई टी। सो अभी आप लोग देख सकते हैं कि बाय ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इट इज इक्वल टू द इमेज वेलोसिटी। जिस बाय वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो होगा वो इमेज के पास आएगा, विद द सेम वेलोसिटी इमेज भी क्या करेगी, वो जैसे जिस जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा, सेम बाय वेलोसिटी से इमेज भी जो होगा वो भी अब बाय मिरर के पास आएगा। इन केस ऑफ द प्लेन मिरर, हाँ ये आगे स्फेरिकल मिरर के लिए ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा, बट बाय प्लेन मिरर के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो बाय वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होगा सेम बाय वेलोसिटी इमेज का होगा। लेट्स सपोज दैट, अभी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने इफ अगर कोई भी अगर एक इंसान 5 मीटर पर सेकंड से जब अगर वो दौड़ेगा, तो इसका इमेज का भी जो स्पीड होगा उसका भी भाई वैल्यू कितना हो जाएगा, तो भाई 5 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। ओके, तो भाई ऑब्जेक्ट मीन्स कि इमेज का जो भी आपका स्पीड रहे, ऑब्जेक्ट का जो भी आपका स्पीड आएगा सेम स्पीड अभी आपका इमेज का भी आएगा। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक में कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। लेट्स सपोज दैट कि अगर यहाँ पर से ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो इमेज जो भाई बनेगा इमेज का भी जो अभी स्पीड जो होगा वो कितने का आ जाएगा, तो भाई 10 मीटर पर सेकेंड का आ जाएगा। बट यहाँ पर से देख सकते हैं कि ये और ये दोनों जैसे कि अभी ऑपोजिट साइड में होंगे। ओके, हाँ कि नहीं। अच्छा, उसी तरीके से अभी हम लोग बता सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट जैसे कि अगर वो भाई मिरर से भाई दूर जाता है 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पर से इमेज भी जो होगा वो भी भाई क्या करेगा, अब ये दूर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ओके, यस और नो। तो जरा सा देख सकते हैं। सो वी कैन से दैट द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of
magnitude of velocity of image is equals to that of object and direction opposite to object opposite to ओके। आई होप सो कि यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ़ कोई भी डाउट अगर होता है तो वी विल टेक इट इन द डाउट क्लास। ओके, तो आज के लिए चलिए, आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।